हाँ जी, आगे हम करेंगे जो असहयोग आंदोलन है उसके कार्यक्रम क्या क्या थे। आपको बता दूं कि जो लाला लाजपत राय थे, हाँ, उनकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, ठीक है ना, उसका अधिवेशन बुलाया गया था 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में, ठीक है। और इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसके अनुसार कहा गया था कि जो जब तक पंजाब में किए गए अत्याचार, ठीक है, और खिलाफत के प्रश्नों का समाधान नहीं कर लेता, जब तक हम और हमारा जो स्वराज्य हम प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम अंग्रेजी सरकार से असहयोग करेंगे, ठीक है। ये लाला लाजपत राय ने प्रस्ताव पारित किया गया था कि जब तक हमें हमारा स्वराज्य नहीं मिल जाता, जो जलियांवाले बाग में जो अत्याचार किया गया है पंजाब में, उसके खिलाफ, उसके लिए और उसके बिना जो खिलाफत के लिए जो जितने भी प्रश्न थे खिलाफत के, और उनका संविधान जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हम क्या है असहयोग की नीति को अपनाएंगे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ठीक है। तो क्या हुआ, गांधी जी का कथन था कि यदि असहयोग का ठीक तरह से हम अगर पालन करेंगे तो हम 1 वर्ष में ही अपने स्वराज्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। लेकिन ये इसी उद्देश्य को लेके ही असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में इस प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी, ठीक है बेटा, ध्यान से। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में 1920 दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था जिसमें इस बात की पुष्टि कर दी गई थी, ठीक है ना, इस प्रस्ताव की, जो कि 4 सितंबर 1920 में कोलकाता में जो अधिवेशन किया गया था उसकी पुष्टि की गई थी दिसंबर 1920 के नागपुर के कांग्रेस के सम्मेलन में, अधिवेशन में जो भी था, ठीक है ना। और असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए जाने के का भी निर्णय किया गया था। और इसमें प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो क्या क्या था, पहला कि सरकारी नौकरियों का परित्याग कर दिया जाएगा, ठीक है, सरकारी जितने भी सम्मान मिले हुए हैं, जितनी उपाधियां मिली हुई हैं, उन सबको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे इसमें सेकंड जो विषय था क्या था, सरकारी जो उत्सव हैं और समारोह हैं उनमें भाग भी ना लिया जाए। तीसरा, सरकारी न्यायालयों का, जितने भी सरकारी न्यायालय हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा और अपने विवादों का निर्णय है जो पंचायतों द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। और सरकारी एवं अर्ध सरकारी जो शिक्षा संस्थान थे उनमें बच्चों को पढ़ने न भेजा जाए, और अगर देश के जो विभिन्न भागों में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित किया जाए, ठीक है ना। और इसके बिना विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया जाए, स्वदेशी वस्तुओं का तथा विशेषकर खादी का प्रयोग किया जाए, ठीक है ना, उसी को प्रोत्साहन दिया जाए। और हर घर में चरखे से सूत काटा जाए, ठीक है। प्रस्तावित परिषदों के चुनावों का भी बहिष्कार किया जाए, नशाबंदी का प्रचार किया जाए, अस्पृश्यता की भावना का परित्याग कर आपसी भाईचारे की सद्भावना का विकास किया जाए, इसके बिना हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया जाए। और एक और लास्ट था, हिंदू आंदोलन की पूरी तरह से, इस आंदोलन को पूरी तरह से हिंसा से भी दूर रखा जाए। ये इसके कार्यक्रम थे इस आंदोलन को चलाने के, और इन्हीं कार्यक्रम पे चल के ही ये आंदोलन आगे प्रगति करता गया था, ठीक है। हाँ जी, असहयोग आंदोलन जो है उसकी प्रगति कैसे हुई है, इसमें आपको बता दूं कि गांधी जी का अनुसरण करते हुए जो भारतीय जितने भी अधिकारी थे, अलग अलग लोग थे, उन्होंने अपनी जो उपाधियां और सम्मान वापस कर दिए, और देश के सैकड़ों वकीलों ने वकालत छोड़ दी। इसके बिना इनमें मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, CR दास, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, सैफुद्दीन किचलू तथा आसफ अली के नाम प्रख्यात हैं, जिन्होंने अपने सम्मान उपाधियां वापस कर दी थी और अपनी जिन्होंने अपनी वकालत भी छोड़ दी थी। शीघ्र ही हजारों की संख्या में
छात्रों ने भी सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया, राष्ट्रीय संस्थानों में जाके अपनी वहाँ पे जाके अपनी शिक्षा के लिए वहाँ पे प्रवेश किया, जिनमें से उन्होंने सरकारी जो जितने भी स्कूल थे, कॉलेज थे, ठीक है ना, सभी को छोड़कर उन्होंने राष्ट्रीय जो शिक्षा संस्थान थे जैसे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया आदि में प्रवेश कर लिया था इन सभी विद्यार्थियों ने। और इन नवयुवकों में आंदोलन के प्रति सर्वाधिक उत्साह भी था, ठीक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि स्त्रियां भी जो कि शताब्दियों तक सिर्फ घर की चार दीवारी में बंद रहती थी, वो भी मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामने आई, और उसके बिना विदेशी वस्त्रों का भी बहिष्कार किया गया, ठीक है। और इस आंदोलन का एक प्रमुख जो है, ये आंदोलन एक प्रमुख तौर पे एक जन आंदोलन के रूप में उभर के सामने आया था, और विदेशी जो वस्त्रों की बड़ी बड़ी होलियां जलाई गई, ठीक है, और चरखा तथा खादी स्वतंत्रता के प्रतीक बन गए, ठीक है। और ज़्यादातर जो कांग्रेस नेता है उनका तो पहरावा ही खादी बन गया था, और कई कस्बों एवं नगरों में जो श्रमिक वर्ग जो थे हड़तालों पर चला गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1921 ईस्वी में 396 हड़तालें हुई थी। दोबारा बता दूं, जो हैं 1921 में एक अनुमान के अनुसार 326 हड़तालें हुई थी। इन हड़तालों में 6 लाख श्रमिक सम्मिलित थे। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी की जनजातियों ने वन कानूनों का उल्लंघन किया, ठीक है। अवध के किसानों ने कर देने से मना कर दिया। कुमाऊं के किसानों ने अंग्रेज अधिकारियों का सामान उठाने से इनकार कर दिया। पूरे आंदोलन के दौरान हिंदू एवं मुसलमानों में अभूतपूर्व एकता दिखाई दी। 17 सितंबर 1921 ईस्वी में जब प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई आए। अब बेटा ये प्रिंस ऑफ वेल्स कौन थे? ये प्रधान जो ब्रिटिश सिंहासन का उत्तराधिकारी था, ठीक है। ये 17 नवंबर 1921 में भारत आता है बम्बई में, ठीक है। और वहाँ पे इसका स्वागत काले झंडे दिखा के किया जाता है, ठीक है। और क्या है कि उस दिन देश भर में हड़तालें की गई थी, और दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में आंदोलन को अधिक तीव्रता करने का निर्णय भी किया गया था। हाँ जी, तो ये असहयोग आंदोलन की प्रगति थी जो मैंने आपको अभी करवाई है, ठीक है। आगे करते हैं सरकार का अत्याचार